हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फर्स्ट एंड न्यू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टॉक मार्केट प्रिंस। एज यू सी द नेम स्टॉक मार्केट प्रिंस से ही पता चल गया होगा आप सभी को कि यह चैनल इंडियन स्टॉक मार्केट रिलेटेड या इंडियन कैपिटल मार्केट रिलेटेड चैनल है। इस चैनल पर हम स्टॉक मार्केट रिलेटेड स्टडी करेंगे। इसमें कुछ म्यूचुअल फंड्स, इसमें कुछ IPOs और कुछ स्मॉल केसेस की भी स्टडी करेंगे। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और डायरेक्ट इन्वेस्टिंग के बारे में भी सीखेंगे। और ये स्टडी टोटली फंडामेंटल, टेक्निकल, एनालिटिकल एंड रियलिस्टिक बेस पे होगी। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई चैनल के इंट्रोडक्शन की बातें। अब स्टार्ट करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के हिस्ट्री के बारे में। तो इंडियन स्टॉक मार्केट, इसकी स्टार्टिंग होती है 1875 में, जिसे आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के तौर पर भी जानते हैं या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं, यानी कि BSC। और ये एक्सचेंज नॉट ओनली इंडिया की ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है बल्कि एशिया की सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज के तौर पर भी कार्यरत है। लेटर ऑन 1986 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंडर में इंडेक्स को इंक्लूड किया जाता है, जिसे कि आप सेंसेक्स के नाम से अभी जानते हैं। सेंसेक्स यानी कि सेंसिटिविटी इंडेक्स। सेंसिटिविटी इंडेक्स में प्रोमिनेंट एंड लार्जेस्ट इंडिया में कार्यरत 30 कंपनीज को लिस्ट किया जाता है और इस तरह से शुरू होती है सेंसेक्स की जर्नी। आगे फिर चल के 1986 के बाद 1996 में NSE की स्टार्टिंग होती है और NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक फुल्ली ऑटोमेटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज के तौर पर उभर कर आती है। नेक्स्ट फिर निफ्टी 50 में 50 कंपनीज जो कि प्रोमिनेंट एंड लार्जेस्ट कंपनीज होती है, जिसमें सेंसेक्स की 30 कंपनीज के अलावा और भी 20 प्रोमिनेंट कंपनीज को लिस्ट किया जाता है। इंडिया में वर्किंग 50 लार्जेस्ट कंपनी का इंडेक्स ये निफ्टी 50 इंडेक्स के नाम पे जाना जाता है। और फिर NSE डेरिवेटिव्स, NSE फ्यूचर एंड ऑप्शन, NSE में कमोडिटी ट्रेडिंग, डेप्ट ट्रेडिंग सेगमेंट की भी स्टार्टिंग होती है, जिसे NSE एक हाईली ट्रेडिंग एक्सचेंज के तौर पर उभर कर आती है। और 2024 में भी इंडिया में 2 ही एक्सचेंजेस कार्यरत है, जिसमें कि एक है BSE द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज एंड NSE जो कि हाईली ट्रेडेड एक्सचेंज के तौर पर कार्यरत है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई कहानी हमारे एक्सचेंज की। अब बात करते हैं इक्विटी मार्केट की। तो इंडियन इक्विटी मार्केट जैसे कि आपको पता ही है 9:15 से लेके 3:30 PM तक ओपन रहता है, एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज, सैटरडे एंड संडे। तो फ्रेंड, ये तो हो गई मार्केट की बातें। तो अब आपको इन्वेस्टिंग के लिए ये समझ में आना चाहिए कि आपको अगर किसी IPO में अप्लाई करना है या आपको कोई भी शेयर्स बाइंग एंड सेलिंग करनी है, तो आपको एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है, जो कि आप बैंक डीमैट अकाउंट यूज़ कर सकते हैं या फिर आप अपने ब्रोकर्स यानी कि डिस्काउंट ब्रोकर्स के जो एप्लीकेशंस होते हैं जैसे कि जीरोधा, ग्रो टाइप एप्लीकेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि नाउअडेज काफ़ी ट्रेंडिंग एप्लीकेशन के तौर पर चल रहा है। सो इसके साथ आप अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और आप अगर आगे और भी कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड्स या फिर स्मॉल केसेस, तो ये भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड इस डिस्काउंट ब्रोकर्स के थ्रू पॉसिबल है। तो और आप अगर डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करने के बारे में डर रहे हैं, तो इसके लिए आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपके पास डिपॉजिटरी सिस्टम होता है, जो कि आपके पैन कार्ड से लिंक आपके अकाउंट में सेफ एंड सिक्योर के तौर पर NSDL और CDSL के पास डिपॉजिट रहता है। NSDL यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी एंड CDSL यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी सिस्टम। तो इनके पास आपके शेयर सेफ एंड सिक्योर के तौर पर रहता है। तो आपको अगर कोई शेयर सेल्स करना है तो आपको अपना पासवर्ड डाल के शेयर्स सेल कर सकते हैं। तो ये तो होगा इस डिपॉजिटरी सिस्टम के बारे में डिस्कशन और नॉलेज अबाउट आवर चैनल। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट्स के साथ। तब तक के लिए सी यू अगेन, गुड बाय।